इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ और एक मरतबा फिर खिलाड़ियों की एक फ़ौज मुंतखब की गई है। 18 प्लेयर जा रहे हैं। वर्ल्ड कप से सिर्फ कुछ ही हफ्ते दूर हैं, लेकिन अभी भी फाइनल 15 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि कितनी पाकिस्तान की जो सिलेक्टर्स हैं उनके माइंड में कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है कि इस स्टेज पर भी वो 15 अनाउंस करने में नाकाम रहे और 18 प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं। ये जो बड़ा रोटेशन का चर्चा हो रहा है, रोटेशन तो आप करते हैं कि जब आप टीम बिल्ड कर रहे हों। पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक होना चाहिए था। अभी तक तो आपको जो है वो प्लेयर्स को उनके जो स्पेसिफिक रोल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। इन मैचों को उन रोल्स को जो है वो परफेक्ट बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन होम सीरीज़ पे भी और वो जो रोटेशन है उसकी कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन एनीवे टीम की तरफ अगर आएँ तो बड़ी मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वैसे बहुत ही मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमेशा तो शिकवा होता है कि जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके सवाल जो है वो बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत फ़नी होते हैं। लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब भी थे वो भी बहुत ही एंटरटेनिंग थे। और यूसुफ भाई जो कभी जिनके कानों में से धुएं निकलते थे और जिनकी ज़ुबान से शोले निकलते थे जब मिसबा कैप्टन थे, ऑन एयर सिर्फ उन्होंने गालियां नहीं दी मिसबा को, बाकी जो उनका गुस्सा था और जो एंगर होता था वो शोज़ में नज़र आता था। आज उन्होंने फरमाया कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं क्या कह सकता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। आप बड़े प्लेयर थे, आप बड़े लेजेंड हैं, लेकिन आप बादशाह हैं, आप जो मर्ज़ी कहें। लेकिन एज अ फ़ैन तो कभी किसी को नहीं लगा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस अच्छी थी। बहुत ही लैकलस्टर थी, बहुत ही डिवॉइड ऑफ एनी प्लानिंग थी। कोई इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं नज़र आई। कोई जो आप कह सकते हैं कि आपने कोई सवालों के जवाब हासिल किए हों वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वो भी नहीं नज़र आए। उल्टा मज़ीद सवाल, क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए गए उस सीरीज़ की वजह से। और आई डोंट नो कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जो है वो अच्छा कह रहे हैं। रज़ाक साहब बार बार कहते रहे कि रोटेशन कभी नहीं हुई पहले, कभी भी पहले रोटेशन नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि रज़ाक भाई ने जो है वो अपनी जो क्रिकेट खेली है और उसके अलावा ये जो कोचिंग उन्होंने थोड़ी सी की है, उसके अलावा उन्होंने कोई पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में उन्हें कुछ पता होगा कि आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। लेकिन वो बस ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लेजेंड्स का। उनका जो क्रिकेटिंग करियर होता है अपना, उनके नज़दीक वही क्रिकेट की सारी हिस्ट्री है। उससे पहले ना कभी किसी ने बल्ला पकड़ा, ना किसी ने गेंद पकड़ा, और वही जो है वो सबसे अच्छे थे। और वो जब गए तो बस वो बात तो रही नहीं। तो सारा कुछ ऐसे ही अपनी ज़ात की हद तक महदूद करते हैं। तो रज़ाक भाई से तो खैर कोई तवक्को भी नहीं थी कि वो कोई अक्ल व दानिश के फूल वो झड़ते। लेकिन वो बैठे हुए थे बहरहाल सिलेक्शन कमेटी में, और वहाँ पे जो मजाक चल रहे थे, इवन सवालों के जवाब के लिए जब एक सहाफ़ी आपका नाम ले रहा है तो आप जवाब दें। आपको क्या है इससे कि आप कहें कि जी अब सारे जवाब मैं ही दूं? हाँ जी, सारे आप भी दें अगर आपसे पूछे जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो बिल्कुल ही एक क्या उसे कहना चाहिए, कॉमेडी शो था। टीम की तरफ आए तो जिस उसामा मीर ने आपको आखिरी मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया, आपने उसको एक्स कर दिया। और जब वो रिदम में आया, जब वो परफॉर्म करने लगा तो आपने उसे बाहर कर दिया। इसी तरह मोहम्मद हारिस, जिसको रेस्ट देने के लिए बिठाया गया था 3 सीरीज़ पहले, उसका कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन जो काफ़ी सारी मैंने अपनी ट्वीट भी की है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन से प्लेयर्स मेरे ख्याल में मिस हुए, और हर प्लेयर की बड़ी लंबी डिबेट है। यहाँ स्ट्रेट अवे आते हैं हसन अली पे। हसन अली कहाँ से इस टीम में वापस आते हैं? अगर सच ही बात की जाए तो हसन अली की T20 क्रिकेट जो है वो 2022 में ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जो उनका वर्ल्ड कप गया था, उस वर्ल्ड कप में भी वो ज़बरदस्ती सारे मैच खेले, बाबर ने ही उनको खिलाया। लेकिन उसके बाद उनकी अभी मिराकुलस कमबैक हो गया। हालांकि PSL में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, और वैसे भी उनकी बॉल में वो जिप और निप जो है वो नहीं रही। और T20 में जो है 125-30 के बॉलर्स को तो बैट्समैन जो है वो ढूंढते हैं, उनकी जितनी मर्जी वेरिएशंस हों और जितना मर्जी रिवर्स स्विंग अगर होगा। ये पॉइंट है कि जी शायद रिवर्स स्विंग के लिए उनको लाया गया है। थ्रू द एयर जब आपकी पेस नहीं है तो वो रिवर्स स्विंग जो है वो ऑफ ब्रेक ही होगी, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हसन अली की वापसी हुई है। अब केस है वसीम जूनियर का। वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो सबसे अच्छे बॉलर थे। अब वसीम जूनियर को आपने पोटेंशियल पे पिक किया 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। उसके पीछे क्रिकेट कोई नहीं थी, आपने पोटेंशियल पे पिक किया, तो आपने उसको कैसे ग्रूम किया?
बेंच पे बिठा के, सैरें करा के, और कभी मौका दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, ना उसको फर्स्ट क्लास खेलने दी। अगर आपने पोटेंशियल पे ही उसको नज़र में रखना था तो उसको 2-3 साल फर्स्ट क्लास खेलने तो देते। इस साइड से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन सेम केस शाहनवाज धानी के साथ भी हुआ। तो अब वो जो है वो कहीं पे नहीं है। और आपको अगर डेथ ओवर्स में, जैसे कि सेलेक्टर्स ने लॉजिक दी कि हारिस रऊफ का बैकअप हसन अली है डेथ ओवर्स में, तो हारिस रऊफ का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो या जमान खान बनता है या फिर वसीम जूनियर बनता है। स्लिंगी एक्शन है, रिवर्स स्विंग की बात करें तो वो वसीम जूनियर के पास है। जमान जो है, अगर आप उससे नए बॉल पे बॉलिंग करवाते रहें तो नए बॉल का तो वो बॉलर उस तरह नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डेथ और मिडल ओवर्स में तो वो हारिस रऊफ की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट वो बनता है। अगर तो हारिस रऊफ का कोई इंजरी का इशू होता है या वो अभी फुल फिटनेस में नहीं थे। तो एक बेरब्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बेरब्त सी सिलेक्शन हुई है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान की जीत के इम्कानात जो हैं वो उम्मीदों पे कायम हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और हैरान ना होइएगा कि अगर आपको ये लगे आगे चल के वर्ल्ड कप में भी कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा, अगर ये जीता तब हम जाएंगे, अगर वो हारा तो तब हम जो है वो पहुंचेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि फ़लाँ प्लेयर भी चल जाए, फ़लाँ भी चल जाए, फ़लाँ भी चल जाए, और उनके भी मेन प्लेयर ना चलें तो फिर जो है हम वो जीतेंगे। क्योंकि इस स्क्वाड के पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, ज़ाहिर है, और इसमें सारा कसूर इस जो करंट सिलेक्शन जो है उनका सेटअप का भी नहीं है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो पीछे से जिस तरह सिस्टम चलता हुआ आ रहा है 2-2.5 साल से, तो एक इंस्टेबिलिटी है हर तरफ। प्लेयर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी सोच से भी बढ़ गई है, और उनके जो एजेंट हैं उन्होंने माफिया का रूप जो है वो इख्तियार कर लिया है। और बाबर के ऊपर फिर एक दफ़ा फिर आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि जी बाबर ने जो है वो डोमिनेट किया इस सिलेक्शन को, और उनका इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा था। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती की बात यह है कि बाबर को जब कप्तानी से हटाया गया था तो वो जेन्युइन क्रिकेटिंग रीज़न के हिसाब से बहुत ही सही फ़ैसला था, और बाबर डिज़र्व करते थे कि उन्हें हटाया जाता। लेकिन जिस तरीके से किया गया, एक कौमी स्टार के साथ उनकी जो है वो तज़हीक की गई, तो उससे वो जो फ़ैसला वो मशकूक लगने लग गया। तो अब जो वो आए हैं वो भी गलत आए हैं, लेकिन क्या कीजिए कि बस वो एक मिस्टेक को करेक्ट करने के चक्कर में आपने 2 मिस्टेक्स कर दी, और ये वक्त बताएगा। क्योंकि बाबर ने अभी तक कोई साइंस ऐसे शो नहीं किए कैप्टनसी की। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही हम्बल हैं, और ज़ाहिर है उनकी बैटिंग के बारे में तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है अगर कुछ कहा जाए तो वो भी नहीं। लेकिन ही इज़ नॉट अ लीडर ऑफ मैन, और ये चीज़ काफ़ी साबित हो चुकी थी 3 साल में, और मुझे लगता है कि मज़ीद ये वक्त साबित करेगा। और पाकिस्तान के इम्कानात ऐसे ही हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो उरूज पे होनी चाहिए, और पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। दुआओं में कोई ताकत हो तो हो, क्योंकि प्लानिंग में तो हमारी वो ताकत और कन्विक्शन नहीं है। तो दुआओं और उसके अलावा जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उस पर उम्मीद करते हुए वर्ल्ड कप का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं। पहला पड़ाव ज़ाहिर है आयरलैंड होगा, उसके बाद फिर इंग्लैंड होगा, और आयरलैंड में ही आपसे मुलाकात होगी जब मैं वहाँ मैचों पे कमेंट्री करूँगा, और आपको आंखों देखा हाल बताऊँगा कि टूर कैसा चल रहा है, और क्या वहाँ पे पाकिस्तान की तैयारियाँ हो रही हैं, और वर्ल्ड कप से पहले जो ग्रुप के आपस में जो मॉरल है वो कैसा होगा, टीम स्पिरिट कैसी होगी। ये सब इनसाइड न्यूज़ जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं हूँगा आयरलैंड में, और वहाँ से मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूँगा।